हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक रॉकेट नोदन के ऊपर है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो शायद ही किसी अदर वीडियो की आवश्यकता होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रॉकेट नोदन का सिद्धांत संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में दो कणों के निकाय का कुल रैखिक संवेग संरक्षित होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारे पास ब्लू कलर का एक पार्ट है और दूसरा रेड कलर का पार्ट है और ये दोनों को जब मिला देते हैं तो हमें एक कंटेनर टाइप का ऑब्जेक्ट मिलता है। इसे हम निकाय बोल सकते हैं। अब यदि इसी निकाय में एक्सप्लोसिव मटेरियल डालकर आग लगा दें तो इसका हाल कुछ इस प्रकार होगा। संवेग संरक्षण के नियम से एक्सप्लोसिव मटेरियल के बर्न होने पर उत्पन्न प्रेशर फोर्स ब्लू वाले भाग और रेड वाले भाग दोनों में एक समान लगेगा, जिससे दोनों भागों में एक समान संवेग उत्पन्न हो जाएगा, परंतु दोनों भागों के संवेग की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग हम रॉकेट नोदन में करेंगे। उससे पहले रॉकेट के बनावट को समझते हैं। रॉकेट की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है। रॉकेट की ऊपरी बनावट कोनिकल शेप की होती है, जिससे कि वायुमंडल में उपस्थित हवा का ड्रैग फोर्स बहुत कम लगे। ड्रैग फोर्स को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि आप तेज हवा के सामने खड़े होते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हवा आपको पीछे की ओर ढकेल रही है। हवा द्वारा लगाए गए इस फोर्स को ड्रैग फोर्स या कर्षण बल कहते हैं। रॉकेट में इस तरह के कंटेनर होते हैं, जिसमें एक कंटेनर में ईंधन जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल आदि भरा होता है और दूसरे कंटेनर में ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड इत्यादि भरा होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ ईंधन को जलाने में मदद करता है। रॉकेट के इस भाग को दहन कोष्ठ कहते हैं। इधर पे ऑक्सीकारक पदार्थ और ईंधन के मिश्रण को जलाते हैं। ईंधन के जलने से हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस उत्पन्न होती हैं। इन गैसों को इस छोटे से छिद्र में से हाई स्पीड जेट के रूप में निकाला जाता है। इस छोटे छिद्र को नोजल कहते हैं। इधर पे उत्पन्न गैस और रॉकेट मिलकर एक निकाय बनाती हैं और इस निकाय में रॉकेट द्वारा गैसों को बाहर निकालने में जितना बल गैस के ऊपर लगाया जाता है, उतना ही प्रतिक्रिया बल गैस द्वारा रॉकेट के ऊपर लगाया जाता है और ये दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, जिसके कारण गैस और रॉकेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। मान लेते हैं रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान m0 है और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, रॉकेट में रखा ईंधन कम होता जाता है। फलस्वरूप रॉकेट का द्रव्यमान भी कम होते जाता है। रॉकेट का द्रव्यमान लगातार कम होने से रॉकेट का त्वरण बढ़ता रहता है। मान लेते हैं अल्प समय डेल टी में गैस का अल्प द्रव्यमान डेल एम बाहर निकल रहा है। तब इकाई समय में निष्कासित गैस का द्रव्यमान डेल एम अपॉन डेल टी होगा। डेल एम अपॉन डेल टी हमें बताता है कि एक सेकंड में डेल एम द्रव्यमान रॉकेट से बाहर निकल रहा है और यदि हमें कोई बोले कि 10 सेकंड में गैस का कितना द्रव्यमान बाहर निकल जाता है, उस स्थिति में हम डेल एम अपॉन डेल टी में 10 सेकंड का गुणा करके द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी प्रकार हम कह सकते हैं टी समय पश्चात निष्कासित गैस का द्रव्यमान डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी होगा। अब हम देखते हैं कि टी समय में डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी द्रव्यमान रॉकेट से गैस के रूप में बाहर निकल गया है। इसका मतलब रॉकेट के टोटल द्रव्यमान m0 में डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी की कमी हो गई होगी। मान लेते हैं अब रॉकेट का द्रव्यमान m हो जाता है। तब हम कह सकते हैं टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान m इजकल टू m0 माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी बचेगा।
जैसा कि हम जानते हैं गैस पीछे की ओर निकलती है, इसका मतलब गैस का कुछ न कुछ वेग भी होगा। मान लेते हैं यदि नेक्स्ट डेल्टी समय अंतराल में गैस का द्रव्यमान डेल एम रॉकेट के सापेक्ष यू वेग से निकलता है, जिसके फलस्वरूप रॉकेट के वेग में वृद्धि डेल वी हो जाती है और रॉकेट का डेल एम के बराबर द्रव्यमान कम हो जाता है। इस पूरी घटना में रॉकेट को एम माइनस डेल एम इंटू डेल वी के बराबर संवेग आगे की ओर और गैस को डेल एम इंटू यू के बराबर संवेग पीछे की ओर प्राप्त होता है। इधर पे डेल वी बहुत ही कम वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि रॉकेट का द्रव्यमान गैस के द्रव्यमान के सापेक्ष में बहुत ज़्यादा होता है और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसके वेग में परिवर्तन कम होगा तथा जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका वेग में परिवर्तन ज़्यादा होता है। यही कारण है गैस रॉकेट के सापेक्ष बहुत तीव्र गति से बाहर निकलती है। परंतु संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जितना संवेग रॉकेट का होगा उतना ही संवेग गैस का भी होगा। तब हम कह सकते हैं रॉकेट का आगे की ओर संवेग एम माइनस डेल एम इंटू डेल वी बराबर होगा गैस के पीछे के संवेग डेल एम इंटू यू के। अब यदि m का मान एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी रख दें तो हमें एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी माइनस डेल एम इंटू डेल वी इजकल टू डेल एम इंटू यू मिलेगा। इस समीकरण में गैस का द्रव्यमान डेल एम रॉकेट के द्रव्यमान एम नॉट से बहुत ही छोटा है, अतः हम डेल एम को नगण्य मान सकते हैं। यह उसी प्रकार का होगा जैसे कि हम एक टंकी पानी में से यदि एक गिलास पानी निकाल लेते हैं तो टंकी के पानी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस डेल एम को समीकरण से हटा देंगे, तब हमें एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू डेल वी इजकल टू डेल एम इंटू यू मिलता है। अब यदि इस समीकरण से रॉकेट का त्वरण निकालना हो तो इस समीकरण में डेल टी का भाग देना होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर डेल वी अपॉन डेल टी त्वरण कहलाता है और इस समीकरण में डेल वी उपस्थित है परंतु डेल टी उपस्थित नहीं है। तब डेल वी अपॉन डेल टी प्राप्त करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देना होगा। डेल टी का भाग देने पर एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी डेल वी अपॉन डेल टी इजकल टू डेल एम अपॉन डेल टी इंटू यू मिलेगा। चूँकि त्वरण ए इजकल टू डेल वी अपॉन डेल टी होता है, तब हम इस समीकरण में डेल वी अपॉन डेल टी के स्थान पर त्वरण ए को लेंगे। इस समीकरण में एम नॉट माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी का पक्षांतर करने पर त्वरण का मान मिल जाएगा। यह वही त्वरण या एक्सेलरेशन है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर त्वरित होती है। चलिए अब हम इसके इम्पॉर्टेंट कंडीशन को समझते हैं। यदि हम चाहते हैं कि रॉकेट अधिक परिमाण से त्वरित हो, क्या आप बता सकते हैं हमें क्या करना होगा? चलिए इस समीकरण को ध्यान से देखिए। इसमें त्वरण ए रॉकेट से निकलने वाली गैस के द्रव्यमान की दर डेल एम अपॉन डेल टी और गैस के वेग यू पर निर्भर करता है। इसका मतलब यदि हम डेल एम अपॉन डेल टी का मान अधिक कर दें अर्थात ईंधन जलने की दर बढ़ा दें तो रॉकेट के त्वरण का परिमाण भी बढ़ जाएगा। और दूसरा यू के मान को बढ़ाने से रॉकेट का त्वरण बढ़ जाएगा। या हम कह सकते हैं रॉकेट से गैस जितनी अधिक वेग से निकलेगी रॉकेट का त्वरण उतना ही अधिक होगा।